दरभंगा नगर निगम में महापौर बैजंती देवी खेरिया की अध्यक्षता में अस्थायी समिति की बैठक की गई, जिसमें वर्ष 21-22 का बजट पेश किया गया, जिसमें 706 करोड़ का आमदनी, 686 करोड़ का खर्च एवं 120 करोड़ का लाभ का बजट पेश किया गया। वहीं इस संबंध में महापौर ने कहा कि इस बजट में तालाब का सौंदर्यीकरण, धरोहर की रक्षा एवं शहर की कई योजना पर यह विचार किया गया है, जो इस बजट में रखा गया है। वहीं इस बजट को बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा, उसके बाद राज्य सरकार को भेजा जाएगा। अब देखना यह है कि इस बार की बजट में शहर में क्या कुछ विकास हो पाता है। दरभंगा दर्शन से मनोज झा। स्टैंडिंग बैठक के माध्यम से बजट की बैठक का हम लोग ऐलान किए थे। 706 करोड़ की हमारी आमदनी है और 686 करोड़ का हमारा खर्चा है और 126 करोड़ हमारे यहाँ लाभ है। ये 2021-22 का बजट है। 21-22 का बजट है। 21-22 का। फिर इसको आप लोग पास कराने के लिए? हाँ, अभी हम लोग ने डिस्कस करके इसको रखा है, फिर ये पास होगा पूरा और फिर बोर्ड की बैठक में इसको पास किया जाएगा। मैम, क्या खास चीज़ें रखी गई हैं जिन पर आप लोगों ने चर्चा की है? शहर की सुविधा के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी है, जैसे तालाबे हैं यहाँ के बहुत गंदे हैं, जो धरोहर पुरानी है उसको हम लोगों ने सौंदर्यीकरण बनाने का निश्चय किया है। जितने कुएं हैं उसको हमने बात की है कि जो प्राइवेट उन लोग की लागत है कि हम सफाई करवा दें। जल संकट जब होता है तो उन लोग पानी से कम कुछ तो यूज़ कर सकता है। जितनी चापाकल है उसको हम लोग मरम्मती करवाएंगे, जो भी हमारे सबमर्सिबल ख़राब हो गए उनको भी हम ठीक करवाएंगे। हम शहर के हित के लिए और सौंदर्यीकरण के लिए हमने जहाँ जगह जगह कूड़े का ज़्यादा फाइंड है उसको कम करके वहाँ हम लोग सौंदर्यीकरण करने का निश्चय किया है। कोरोना के बाद ये फंड है, उसी से हम लोग कुछ भी आगे जो हम लोग की सबसे जो राय मशुरा होगा उसके हिसाब से हम लोग आगे काम करेंगे। दरभंगा नगर निगम का आज वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट का स्टैंडिंग कमेटी का बैठक था और उसी के आलोक में शहर में विभिन्न जन सुविधाएँ विकसित करने के लिए हम लोगों के द्वारा जो बजट तैयार किया गया है उसी पर चर्चा हुआ है। माननीय पार्षदों ने और माननीय सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों ने बैठक में स्वस्थ चर्चा करते हुए बहुत सारे सुझाव दिए हैं। उन सभी सुझावों को हम लोग शामिल करते हुए फाइनल ड्राफ्ट जो भी बोर्ड का बैठक होगा उसमें हम लोग पुटअप करेंगे, ताकि आगे का कार्य योजना के हिसाब से 2021-22 वित्तीय वर्ष में दरभंगा नगर निगम में विकास के विभिन्न कार्य किया जा सके। कितनी राशि की संभावना है आय व्यय की और लाभ की? अभी वर्तमान में 813 करोड़ के आसपास का रिसीप्ट का और 686 करोड़ का एक्सपेंडिचर का, इस तरह से कुल 126 करोड़ के आसपास का सरप्लस बजट तैयार किया गया है। उसमें से माननीय पार्षदों के सुझाव के आलोक में विभिन्न उपबंध और किए गए हैं, जैसे कि नगर के सौंदर्यीकरण, सड़कों का चौड़ीकरण एवं मुक्तिधाम का सौंदर्यीकरण, इसी तरह की विभिन्न योजनाओं पर माननीय सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों के द्वारा सुझाव दिए गए। उन सभी को इनकॉर्पोरेट करते हुए फाइनल ड्राफ्ट अब बहुत जल्दी हम लोग इस पर तैयार करेंगे। किसी पार्षद ने गली नंबर की बात कही है, उसके बारे में क्या विचार किए हैं? गली नंबर इत्यादि के लिए माननीय पार्षद के द्वारा सुझाव दिया गया है, जिसमें सभी वार्ड में जो गलियां हैं उन गली का एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होने का सुझाव दिया गया है। सुझाव काफ़ी अच्छा है, उसको हम लोग निश्चित रूप से आगे के बजट में रखेंगे और बोर्ड की बैठक में इस पर चर्चा करेंगे किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाए, उसको हम लोग आगे कार्य योजना में शामिल करेंगे। सर, कोरोना काल के बाद ये पहला बजट होगा वित्तीय वर्ष का। क्या चीज़ें दिख रही हैं पुराने समय से लेकर, और अभी क्या खास चीज़ें हैं जिनको आप लोग इस बजट में शामिल कर रहे हैं कोरोना को देखते हुए? इसमें पिछले वित्तीय वर्ष में कोरोना महामारी के चलते जो समस्याएं आई हैं और स्वच्छता सर्वेक्षण और माननीय एनजीटी के आदेश के अनुपालन के लिए जो कार्य हम लोगों को किए जाने हैं निगम स्तर पे, उन सभी को इसमें शामिल किया गया है। इसमें पेस्टिसाइड, केमिकल्स, सोडियम हाइपोक्लोराइड और इत्यादि विभिन्न तरह के खर्चे भी शामिल किए गए हैं। तालाब का सौंदर्यीकरण, नगर का सौंदर्यीकरण और ये सभी योजनाएं भी इसमें शामिल किया गया है। निश्चित रूप से बजट विकासोन्मुखी और गरीबोन्मुखी है। इसमें गरीबों के लिए भी विभिन्न तरह की जन सुविधाओं की बात किया गया है, जैसे कि शहर में वेंडिंग जोन का निर्माण किया जाना है एवं अन्य शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला आवास का, जो कि राज्य सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, उसका निर्माण किया जाना है। इन सभी में राज्य सरकार से ग्रांट इन एड जो नगर निगम को प्राप्त होगा उनके माध्यम से कार्य बनेगा।
इन सभी सुझावों के आलोक में जो अंतिम ड्राफ्ट होगा हम लोग फिर से बजट को बोर्ड की बैठक में रखेंगे। जो भी सुझाव माननीय लोगों का होगा उसके आलोक में सभी सुझावों के साथ ये बजट विभाग को भेजा जाएगा, क्योंकि अंतिम रूप से विभाग के द्वारा कितना ग्रांट इन एड निगम को प्राप्त होता है उसी के द्वारा इस कार्य योजना को हम लोग धरातल पर उतार पाएंगे।